जनता को यही कहना चाहेंगे कि 100 में 90 भाग हमारा है, तो 90 भाग की इज्जत है, नहीं तो बच्चे लोग भी गुलामी करेंगे। इसलिए 90 भाग को एकजुट होना पड़ेगा। 10% की गुलामी हम लोग नहीं करना चाहते हैं। इसलिए जितने भी पिछड़ा पिछड़ा दलित महादलित भाई है, उनसे अनुरोध है, प्लीज सब एकजुट हो जाएं और यही चांस है मुंगेर सीट को आज़ादी दिलाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द3 आई। अभी हम मुंगेर संसदीय क्षेत्र में हैं और लगातार जो है मुंगेर संसदीय क्षेत्र में घूम घूम के जो है जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। हमारे साथ में बात करने के लिए विकास महतो जी हैं। आज इनसे हम बात कुछ करेंगे। क्या सर, मुंगेर संसदीय क्षेत्र में कुछ खेला होगा कि नहीं? अब लास्ट हो रहा है सर प्रचार। पहले द3 आई देखने वाला जितने भी श्रोता हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मुंगेर संसदीय क्षेत्र की बात आती है तो करीब मैं यहाँ 1.5 महीने से कैंपेन कर रहा हूँ। मैं नवादा जिले से आता हूँ, बिलोंग करता हूँ जी। और महतो जी का मैं एक कहे तो सच्चा सिपाही के रूप में यहाँ खड़ा हूँ। 1.5 महीने से कैंपेनिंग कर रहा हूँ जी। तो यहाँ मतलब कुछ है ही नहीं लड़ाई। अब तो एकदम फाइनल हो गया। जैसे जैसे दिन समय बीतता गया, अब एक फाइनल रिजल्ट आ गया कि हम लोग प्लस 3 लाख वोटों से जीत रहे हैं। 3 लाख वोटों से जीत रहे हैं। 3 लाख प्लस होगा मार्जिन, 3 लाख प्लस वोटों से। अनंत जी बाहर आए हैं, बोल रहे हैं बहुत नुकसान होगा, सभी मुखिया को धमकी दे रहे हैं, ऐसा बयान में आया है। नहीं, अब उस टाइम की बात है। पहले लोग बताते थे कि पहले धमकी देने से वोट मिल जाता था, राइफल बंदूक ये सब वो ज़माना चला गया। अब आप जितना धमकाओगे उतना वोट खराब होगा। और अनंत सिंह के निकलने से क्या हो जाएगा? अनंत सिंह जिस जाति से आते हैं, भूमिहार से, उनकी आबादी कितनी है? उनकी आबादी लगभग 3 से 4 लाख है। वोट कितना पोल करते होंगे? 1.5 से 2 लाख। और निकल के वो अपने स्वजाति में ही ना वोट करेंगे। उनके स्वजाति में ही उनका वोट नहीं मिल रहा है, खुद अपनी जाति में ही वोट नहीं मिल रहा है ललन सिंह को। और दूसरे के क्या वो बिगाड़ करेंगे? कुछ नहीं होने वाला है। सारे बैकवर्ड एकजुट हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित अल्पसंख्यक, ये हम लोग पूरी तरह एकजुट गोलबंद हो गए हैं। अब कोई चांस नहीं है। ललन सिंह बिल्कुल हार रहे, हताश हो गए हैं। हताश हो गए। हाँ, लेकिन तो अनंत जी बोल रहे थे कि अशोक महतो कौन, हम तो जानते भी नहीं है उनको। तो जैसे अशोक महतो नहीं जानते तो अनंत सिंह कौन है, क्यों नहीं जानते? और अनंत सिंह कह रहे थे कि नहीं जानता, तो अशोक महतो की जीवनी क्यों पढ़ रहे थे? कुछ न्यूज चैनल पर बोल रहे हैं हम अशोक महतो को जानते ही नहीं है। अच्छा। और कुछ चैनल पे उनकी जीवनी भी बता रहे हैं। अच्छा। तो ये ऐसे ही झूठा सब, ऐसे ही अफवाह, ऐसे जो मर्जी आया बोल दिया, अनपढ़ जाहिल जैसा बात करते हैं। और क्या? कल जो है अशोक महतो जी बोल रहे थे, जोर जुर्म के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। संघर्ष उनका नारा तो है ही। आज संघर्ष किए, आज उनका ही देन है कि हम जैसे लोग भी आज इलेक्शन लड़ पाते हैं। हमारे नवादा से पूरा नालंदा और कुछ भाग मुंगेर इतना त्रस्त था कि लोगों को ब्लॉक क्या मतलब कहीं जाने के लिए नहीं मिलता था। पिछड़ा दलित मुखिया क्या सरपंच बनने के लिए भी नहीं सोचता था, ब्लॉक जाने के लिए। आज अशोक महतो का देन है कि हर बच्चा और मतलब यंग लड़का मुखिया बन रहा है, जिला परिषद बन रहा है। और उनके मतलब उन्हीं का कि छाती ठोक के हम लोग एरिया में घूमते हैं, इतने युवा लोग, उन्हीं का देन है, उन्हीं का बदौलत है। हाँ, अभी आपने बोले सभी जो है बैकवर्ड क्लास के लोग जितने हम लोग सारे लोग गोलबंद हो गए हैं। ऐसा क्या देखे हैं अशोक महतो में जो कि सारे लोग एकजुट हो गए हैं? अशोक महतो ने जब 90 के दशक में पिछड़ा आगड़ा की लड़ाई चलती थी तो हमारे पिछड़ों के हीरो थे अशोक महतो। तो पिछड़ा लोग क्यों ना गलम, पिछड़ों समाज के लिए उन्होंने अपना त्याग बलिदान दिया है। क्या चाहे उनके पास ना पैसा है ना घर है, सब चीज सिर्फ समाज लेकर चला। समाज के लिए आज 17 साल काटा और समाज ने ही जबरदस्ती बोला कि आप शादी कीजिए और इलेक्शन फाइट कीजिए। तो आज लालू जी की भी बहुत कृपा है कि उन्होंने तुरंत एक शब्द में, हम लोग तो विधानसभा का टिकट मांगने गए थे, उन्होंने लोकसभा का टिकट पकड़ा दिया। इसलिए लालू जी भी मैं समझता हूँ थे ही गरीबों को मसीहा, उनके लिए और मेरा जो होता है कद और बढ़ गया उनके लिए। हाँ, कहा जाता है एक मानिकपुर है जहाँ कुर्मिस्तान कहा जाता है, वहाँ पे नीतीश चाचा जी आए हैं। क्या आप लोग को भी कुछ नुकसान होगा? नहीं, आप देख सकते हैं जब हमारा रोड शो या हम लोग निकलने जाते हैं तो एक गांव में 2-2, 3-3 हजार की भीड़ रहती है। मतलब पूरा गांव ही निकल जाता है। तो हो सकता है काट जदयू खर्च करता रहे, ठेका पट्टा लेता था, वही घर में घुसा हुआ रहा है और उनके साथ जदयू के साथ, उसके अलावा कोई नहीं। पूरा कुर्मिस्तान ही नहीं, फिर मैं बता रहा हूँ प्योर पिछड़ा में क्या आ जाता है? अति पिछड़ा दलित महादलित अल्पसंख्यक, ये सारे हम लोग एकजुट हैं। सिर्फ कुर्मिस्तान की बात नहीं होती है। हम लोग की तो आबादी कम है ना। हम लोग बोल रहे हैं धानु कुर्मी कोयरी तीनों उपजा जो जाति हैं ये गोलबंद हो गए और सारे जाति एक साथ एकदम पिछड़ा जाति, सीधे यहाँ लड़ाई अगड़ा पिछड़ा। कहीं न कहीं आपको ब्राह्मण को भी वोट मिल रहा है, क्योंकि मैंने एक ब्राह्मण के टोला में गया तो वहाँ ने कहा कि सारा हम लोग ब्राह्मण जो समाज है हम लोग जो है अशोक महतो को। नहीं तो जैसे हम क्या बोल रहे हैं, पिछड़ा अगड़ा पिछड़ा होने के बाद जो गरीबों के मसीहा हैं अशोक महतो जी, तो हर एक तबके में ना गरीब लोग रहते हैं, तो हर एक गरीब लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। राजपूत में है, हम तो बताए ना कि उनके स्वजातीय है, जैसे अनंत सिंह ललन सिंह के स्वजातीय हैं भूमिहार समाज, वो भी हम लोगों को वोट कर रहे हैं। तो गरीब लोग, गरीब गुरबे दबे कुचले लोग करेंगे ही वोट। और महतो जी का भी, अशोक महतो जी का भी बात सुनते हैं कि जितने भी दबे कुचले लोग हैं हर एक जाति से वो सपोर्ट कर रहे हैं हम लोगों को, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे भूमिहार हो, चाहे लाला हो, चाहे कोई भी जाति से हो। लगातार आप 1.5 महीना से कैंपेन कर रहे हैं, अब कैसा लग रहा है?
अब अंतिम समय अब हम लोगों को एकदम वो एक पहले था कि धीरे धीरे था कि 1 लाख से जीतेंगे, 2 लाख से, अब एकदम आश्वस्त हो गए कि हम लोग 3 लाख प्लस वोट से जीत रहे हैं। कहीं कोई अब लड़ाई नहीं बची है। जी। हाँ, कल तेजस्वी जी आए थे चारण क्षेत्र में, जो वहाँ पे यादवों जी का पूरा एरिया है, कैसा भीड़ रहा वहाँ पे? भीड़ बहुत रहा। देखिए कल बारिश होने के कारण थोड़ा सा हुआ कि थोड़ा सा कार्यक्रम स्थगित होने का चांस हो सकता था, क्योंकि बारिश के कारण हेलीकॉप्टर की लैंडिंग वगैरह नहीं कराई जी जा सकती थी। मगर जैसे ही तेजस्वी जी बाढ़ में आया, उसके बाद चैनल में बहुत अथाह भीड़ थी। आप तो कन्वर्ट किए होंगे ना, कन्वर्ट में। पूरा भीड़ था। हाँ, पूरा भीड़ था। तब क्या कहना चाहिएगा अब लास्ट में जो है पूरा जनता को? जनता को यही कहना चाहेंगे कि 100 में 90 भाग हमारा है, तो 90 भाग की इज्जत है, नहीं तो बच्चे लोग भी गुलामी करेंगे। इसलिए 90 भाग को एकजुट होना पड़ेगा। 10% की गुलामी हम लोग नहीं करना चाहते हैं। इसलिए जितने भी पिछड़ा दलित महादलित भाई है, उनसे अनुरोध है, प्लीज सब एकजुट हो जाएं। और यही चांस है मुंगेर सीट को आज़ादी दिलाने के लिए। यानी अभी तक गुलाम था मुंगेर से। गुलाम है मुंगेर, गुलामी से छुड़ाना है हम लोगों को। और इसीलिए अशोक महतो को टिकट दिया, लालू जी ने हमारे दिया, गरीबों का मसीहा। अभी हम मुंगेर संसदीय क्षेत्र में हैं और अब जो है चुनाव का प्रचार का अब अंतिम समय आ गया है। और जो जो नज़दीक समय आते गया है, अब वो जो है इंडिया गठबंधन का मनोबल बढ़ता गया, क्योंकि लगातार जो है जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। और देख सकते हैं हमारे विकास जी ने ये भी कहा है कि इस बार जो हम लोग मुंगेर से 3 लाख वोटों से जीतेंगे, क्योंकि पहले आशा कम था, बहुत कम वोटों से आशा था कि अब जीतेंगे, लेकिन जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। और यहाँ से कुमारी अनीता जी मुंगेर से जीतेंगे और दिल्ली की गद्दी पर बैठाने का मुंगेर का जनता ने काम करेंगे। बाकी इस खबर को देखकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहिएगा, अपना प्रतिक्रिया मुझे जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।